हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो आईएसएमसी ने अनाउंस किया है कि आने वाले टाइम में 3 बिलियन यूएस डॉलर तक इन्वेस्ट करेगी इंडिया में। और इस पैसे से ये अपनी जो यूनिट है वो कर्नाटका में सेटअप करेंगे। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये सेमीकंडक्टर होता क्या है, तो आपको माइक्रोचिप के बारे में पता होगा, जो कि एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है ऑन ए स्मॉल फ्लैट पीस ऑफ सिलिकॉन। इस तरह से ये दिखता है। तो इसका एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है सेमीकंडक्टर, जो कि कोई भी आप मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करेंगे तो उसको जो पावर प्रोवाइड करता है वो सेमीकंडक्टर करता है। आपने डेफिनेटली कोई भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज करते होंगे तो आपने इस टाइप की चिप देखी होगी, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे फोन हो, चाहे कोई और प्रोडक्ट हो। तो जो भारत की जो सेमीकंडक्टर मार्केट है, माना जाता है 2020 में जो 15 बिलियन यूएस डॉलर की डिमांड होती थी सेमीकंडक्टर की भारत में, वो बढ़ करके 63 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी 2026 में। यानी कि भारत में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि हम आत्मनिर्भर हों और भारत में इस डिमांड को पूरा किया जाए। क्योंकि जब कोविड आया था तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई थी कि हमारी जो डिपेंडेंस है आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो शेयर है ताइवान की कंपनी टीएसएमसी के पास है 54%। और आप देखेंगे तो साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना, मेनली यहाँ की कंपनीज हैं जो कि मार्केट शेयर होल्ड करती हैं सेमीकंडक्टर के मामले में। तो जब कोविड आया, सप्लाई डिसरप्ट हुई, तो हमारे को बड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस पे डिपेंडेंट है। और आज तक भी जो कारों की मैन्युफैक्चरिंग है, जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, इससे इम्पैक्ट हो रखी है, क्योंकि इसकी जो सप्लाई डिसरप्शन हुई थी अभी तक भी नॉर्मल नहीं हुई है। तो इसको लेकर के भारत बहुत ज्यादा सीरियस हुआ है कि हम सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो हम आत्मनिर्भर हों। तो अभी तक इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं की गई थी? एक तो इसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट चाहिए होती है, बिलियन ऑफ डॉलर्स। उसके अलावा जो एक सिंगल चिप बनाने के लिए भी सैकड़ों गैलन का प्योर वाटर चाहिए होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए होती है। तो इस वजह से हम कभी भी जो सेमीकंडक्टर की जो मार्केट है अपने यहाँ पे डेवलप नहीं कर पाए। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस है और इसमें पहली बड़ी न्यूज आई है कि आईएसएमसी इसमें 3 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। तो अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम यानी कि एसोसिएशन है आईएसएमसी, उन्होंने कल यानी कि 1 मई को अनाउंस किया है कि ये 3 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 22,900 करोड़ होता है, ये एक सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग प्लांट जो कि कर्नाटका में सेटअप करेंगे उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और इस तरह से कर्नाटका सबसे आगे निकल गया है। जो यूनियन गवर्नमेंट की 10 बिलियन यानी कि 76,000 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर पीएलआई इंसेंटिव स्कीम है, उसमें कर्नाटका सबसे आगे निकल गया है। ये काफी सारे स्टेट से कॉम्पीट कर रहे थे लेकिन इनको विक्ट्री मिली है। आपको याद होगा दिसंबर 2021 में जो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है भारत की, उन्होंने 76,000 करोड़ रुपए की यूनिट जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है सेमीकंडक्टर के लिए, उसको अनाउंस किया था, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग है सेमीकंडक्टर गुड्स की इंडिया में उसको एनकरेज किया जा सके। और अगर बात की जाए आईएसएमसी की, तो ये जॉइंट वेंचर है अबू धाबी बेस्ड नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स और इजराइल की कंपनी टावर सेमीकंडक्टर का। इस जॉइंट वेंचर में जो टावर सेमीकंडक्टर है वो प्रिंसिपल टेक्नोलॉजी पार्टनर है, यानी कि सारी टेक्नोलॉजी टावर सेमीकंडक्टर मैनेज करता है। और जो इसके लिए प्रोजेक्ट के लिए इनिशियली फंडिंग चाहिए होगी वो नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर फंड मैनेज करेगा। और अभी पीछे फरवरी में जो यूएस बेस्ड फेमस चिप मेकर कंपनी है इंटेल, उन्होंने अनाउंस किया था कि ये इजराइल की जो टावर सेमीकंडक्टर है इसको 5.4 बिलियन यूएस डॉलर में परचेज कर लेंगे। ये ट्रांजैक्शन उम्मीद की जा रही है कि अगले साल के शुरू में यानी कि फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। और आईएसएमसी ने बोला है कि ये 65 नैनोमीटर एनालॉग सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट सेटअप करेंगे मैसूर में, कर्नाटका में। और आईएसएमसी ने इसके लिए 150 एकड़ की जो लैंड है वो भी कोचन्नाहल्ली इंडस्ट्रियल एरिया में मांगी है गवर्नमेंट से। और इस प्रोजेक्ट से उम्मीद की जा रही है कि 1500 तो डायरेक्ट जॉब जनरेट होंगी भारत में। इसके अलावा गवर्नमेंट ये मान रही है कि क्योंकि जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम होगा उसको सपोर्ट करने के लिए 10,000 इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ये इन्वेस्टमेंट लेकर के आएगी।
इसके अलावा अगर कुछ और अपडेट्स की बात की जाए तो चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के बसवराज बोम्मई। उन्होंने पिछले महीने कहा था कि कर्नाटका बहुत ही जल्दी एक सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करेगा। तो वो भी कल प्रेजेंट थे जब आईएसएमसी डायरेक्टर अजय जालान ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ईवी रमन्ना रेड्डी के साथ, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं इंडस्ट्रीज और आईटीबीटी डिपार्टमेंट में। ये बेंगलोर में साइन किया गया था। तो वहां पे जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ये काफी सारी स्टेट के साथ कॉम्पीट कर रहे थे, लेकिन फाइनली इन्होंने ये डील क्रैक कर ली है। माना जा रहा है कि गुजरात को भी कंसीडर किया जा रहा था, बट अल्टीमेटली आईएसएमसी ने कर्नाटका को फाइनल किया है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये भारत की पहली और लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट होगी, जो कि इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत सेटअप की जाएगी। और ये जो चिप कंसोर्टियम है ये अगले 7 साल में मैसूर में ये प्लांट सेटअप करेंगे। इसके अलावा आपने सुना होगा कि वेदांता इसमें इन्वॉल्व था। तो वेदांता फॉक्सॉन का जो जॉइंट वेंचर है और सिंगापुर बेस्ड एक आईजीएसएस है, इन्होंने भी इंसेंटिव के लिए बिड किया था जब गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम अनाउंस करी थी। हालांकि इन्होंने अभी तक कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं शेयर किए कि ये यूनिट कहाँ पे सेटअप करेंगे। हालांकि वेदांता ने सैटरडे को रूटर्स को बताया था कि इनकी गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के साथ एडवांस टॉक्स चल रही हैं अपने जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर के, और ये मिड मई तक अपनी जो साइट है वो अनाउंस कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला था कि इन्होंने 20 बिलियन यूएस डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो प्लान कर रखा है सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले पुश के लिए। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है कि जो पीएलआई स्कीम है सेमीकंडक्टर की उसके बेनिफिशियरी कौन होंगे, यानी कि किन किन कंपनीज को फायदा मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि जो फाइनल सिलेक्शन ऑफ कंपनीज होगा वो सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, कि जैसे कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन टेक्नोलॉजी पार्टनर है, मैन्युफैक्चरिंग रोड मैप क्या है। तो इसको लेकर के जो इंसेंटिव बेनिफिशरीज हैं वो अनाउंस किए जाएंगे। फरवरी में आपको याद होगा कि 5 कंपनीज ने प्रपोजल सेटअप किया था 1.53 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ, कि भाई वो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हैं। इसमें वेदांता, फॉक्सॉन का जॉइंट वेंचर था, आईएसएमसी भी थी और सिंगापुर बेस्ड आईजीएसएस भी थे। और इस जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है गवर्नमेंट की, इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी कि 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, जिसमें कि दो मिनिमम माने जा रहे हैं कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फेब्स होंगे, दो दो। और इसको ये जो सपोर्ट है 6 साल के लिए दी जाएगी। इसके अलावा जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर सेंसर फेब्स वगैरह होते हैं उनके लिए 30% तक की गवर्नमेंट सपोर्ट दी जाएगी। और अब अगर बात की जाए इंडियन गवर्नमेंट के फोकस की, तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि कोविड के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखी गई और अभी तक भी वो सॉर्ट आउट नहीं हुई है। तो इसको लेकर के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो इनॉग्रल एड्रेस दिया था सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस, जो कि बेंगलोर में चल रही है पिछले वीक में, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने जो अपना एड्रेस दिया था वहां पे इन्होंने बोला था कि भाई हमें जो इंडिया को एक की पार्टनर बनाना है ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में। उन्होंने कहा था कि इंडिया बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अपने जो यंग इंडियंस हैं उनको ट्रेन करने में, स्किल डेवलप करने में, क्योंकि सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। और उन्होंने ये भी बोला था कि इंडिया में एक्सेप्शनल सेमीकंडक्टर डिजाइन टैलेंट पूल है, जो कि दुनिया की जो भी सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स हैं उसका 20% इंडिया में है। अगर आप टॉप 25 सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनीज की बात करेंगे तो उनकी जो आर एंड डी सेंटर्स हैं वो इंडिया में है। तो यानी कि इंडिया के जो टैलेंट है वो डिजाइनिंग में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की गई, गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड की गई, तो इंडिया एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन के उभर सकता है। और इस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया था कि जो भारत है उसको 5 ग्लोबल जो सेमीकंडक्टर मेजर्स हैं उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिला है, कि वो सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स को लोकली इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए यूनिट सेटअप करना चाहते हैं। और ये जो प्रपोजल्स हैं ये बहुत सारे सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स के लिए है, जैसे कि कंज्यूमर डिवाइसेस, ऑटोमोटिव एंड पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक। तो इन सब के लिए इंडिया को प्रपोजल मिल रहा है। तो अभी के लिए बहुत ही अच्छी स्टार्ट हो रही है। और अब इसके जो इंडिया ने जो 76,000 करोड़ की स्कीम अनाउंस की थी उसके रिजल्ट्स भी मिलने लग गए हैं। हालांकि एक लंबी प्रोसेस है, इंडिया में एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने में अभी काफी साल लगेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये बहुत ही अच्छी स्टार्ट बोली जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।